कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 9 जिसका नाम है समांतर रेखाएं कि अभ्यास 9b के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 9b का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, चित्र 15 में चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समांतर है CD के और AD समांतर है BC के। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक चित्र है। चित्र में एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण है। अर्थात इस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का जो मान है वह 90 डिग्री है। A, B, C और D पर चारों शीर्षों पर जो कोण बन रहे हैं सभी का मान यहाँ पर समकोण बताया गया है। अर्थात ये सभी कोण 90 डिग्री माप के हैं और हमको अब सत्यापित करना है कि AB समांतर है CD के। ये जो भुजा है AB, ये रेखा भुजा AB भुजा CD के समांतर होनी चाहिए। ये हमको यहाँ पर सत्यापित करना है। और AD जो है वह BC के समांतर है या नहीं, ये हमको बताना है। AD वाली रेखा BC के समांतर है या नहीं, ये हमको यहाँ पर सत्यापित करना है। तो हमको ये रेखा ABCD दोनों समांतर सत्यापित करनी है और भुजा BC भुजा AD के समांतर सत्यापित करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक भुजा है AB। AB पर ये जो कोण बना हुआ है 90 डिग्री का है। AD वाली भुजा जो है शीर्ष A पर 90 डिग्री का कोण बना रही है और BC वाली भुजा कोण AB वाली भुजा से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर दो लंब रेखा कहलाएंगी। जो रेखा किसी दूसरी रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है वह लंब रेखा कहलाती है। तो AB पर एक लंब रेखा तो AD है और AB पर एक लंब रेखा यहाँ पर बिंदु B पर एक लंब रेखा यहाँ पर BC है। तो ये दोनों रेखाएं भुजा AB पर लंब रेखाएं हैं और हम जानते हैं कि जब एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, एक रेखा पर स्थित दो लंब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रश्न का जब हम उत्तर लिखेंगे, लिखते हैं, चूंकि कोण DAB क्योंकि कोण DAB जो है वह 90 डिग्री का कोण है तथा कोण CBA ये वाला कोण भी 90 डिग्री माप का है। इसलिए भुजा भुजा AB पर भुजा AB पर दो लंब रेखाएं दो लंब रेखाएं रेखाएं AD तथा BC हैं। इस चित्र में भुजा AB पर दो लंब रेखाएं AD और BC 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हैं। और फिर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर परस्पर परस्पर स्थित परस्पर स्थित लंब रेखाएं लंब रेखाएं लंब रेखाएं समांतर होती हैं समांतर होती हैं। इसलिए इस AB पर दो रेखाएं हैं, एक AD और BC दोनों लंब रेखाएं हैं क्योंकि ये भुजा AB के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। और जब ये दोनों रेखाएं इस भुजा AB के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो ये दोनों लंब रेखा हैं और एक ही रेखा पर स्थित दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ये बात हम जानते हैं। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए ये AD वाली जो भुजा है इस BC वाली भुजा के समांतर होगी। इसलिए AD
समांतर है भुजा बीसी के। ठीक है, ये हो गया है एडी समांतर बीसी के, हमने सब सत्यापित यहां पर कर दिया है। इसी प्रकार अब हम एबी वाली भुजा को सीडी के समांतर सिद्ध करेंगे। ये जो एबी वाली भुजा है ये सीडी के समांतर हम यहां पर सिद्ध करेंगे। तो हम देख सकते हैं एडी वाली रेखा पर ये एबी भुजा भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और डीसी वाली रेखा भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो एडी वाली भुजा पर दो रेखाएं जो 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो ये दोनों लंब रेखा कहलाएंगी, और एक ही रेखा पर स्थित दो लंब रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ए बी वाली रेखा इस डीसी वाली रेखा के समांतर हो जाएगी। तो इसको हम सेम इसी प्रकार हल करेंगे। तो लिखते हैं, क्योंकि कोण देखिए एडी वाली रेखा पर एक कोण 90 डिग्री का है बी ए डी, बी ए डी जो कोण है वह 90 डिग्री का है, तथा कोण सी डी ए, सी डी ए भी 90 डिग्री माप का कोण है। ये दोनों कोण 90 डिग्री माप के कोण है। इसलिए भुजा भुजा एडी पर दो लंब लंब रेखाएं दो लंब रेखाएं, एक तो है ए बी तथा डीसी, ए बी तथा इसको हम लिख सकते हैं सी डी, नाम भी रख सकते हैं इसका। तो लिखते हैं ए बी तथा सी डी है। और जब एडी भुजा पर ये दो रेखाएं ए बी और सी डी दोनों लंब रेखाएं हैं तो एक ही रेखा पर स्थित दो लंब रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस बात को भी हम यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर परस्पर स्थित लंब रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर भुजा एडी पर दो रेखाएं ए बी और सी डी दोनों लंब रेखाएं हैं, तो एक ही रेखा पर स्थित दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए बी वाली भुजा है वह समांतर है सी डी के। तो प्रश्न में हमको ये ही दो बातें यहां पर सत्यापित करने के लिए कहा गया था कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है और ए डी रेखा बी सी के समांतर है। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं एल और एम जिसे एक तिर्यक रेखा टी बिंदु पी और क्यू पर काटती हैं। यदि कोण 2 कोण 3 बराबर है 90 डिग्री के, तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं एल और एम परस्पर समांतर हैं। ये हमको बताना है कि दोनों रेखाएं एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमको यहाँ पर सत्यापित सिद्ध करना है। और कोण 1 और कोण 3 दोनों का योगफल का मान भी हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में दो रेखाएं हैं, एक एल और एक एम। इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा टी बिंदु पी पर और क्यू पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि कोण 2 कोण 3 के बराबर है। कोण 2 का मान भी 90 डिग्री है और कोण 3 का मान भी 90 डिग्री है। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अब हमको सत्यापित करना है कि ए एल वाली रेखा एम वाली रेखा के समांतर है। ये हमको दोनों को सत्यापित करना है। देखिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा विभाजित करती है और एक ही ओर के तिर्यक रेखा से एक ही ओर के एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एल रेखा पर एक बाह्य कोण 2 है और एम रेखा पर एक अंतः कोण 3 है। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हैं, दोनों दाईं ओर स्थित हैं तिर्यक रेखा के। तो कोण 2 और कोण 3 दोनों संगत कोण है
और जब दो रेखाओं पर बने संगत कोण बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि चूंकि कोण दो बराबर है कोण तीन के, दोनों कोण 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच दो हम जानते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच दो रेखाओं के बीच बने रेखाओं के बीच बने दो रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा द्वारा, ऐसे लिखते हैं, के बीच एक तिर्यक रेखा द्वारा तिर्यक रेखा द्वारा बने संगत कोण बने संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखाएं वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं समांतर होती हैं। जब दो रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा द्वारा बने संगत कोण अगर बराबर हैं तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहां पर भी कोण दो कोण तीन दोनों बराबर 90 डिग्री के कोण है, ये तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है। तो हम कह सकते हैं जब दो रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा द्वारा बने दो संगत कोण बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो लिख देते हैं इसलिए इसलिए एल वाली जो रेखा है वह समांतर है एम वाली रेखा के। अब प्रश्न में आगे हमसे कहा गया है, ये तो हमारा सत्यापित हो गया है। अब आगे हमसे कहा गया है कि कोण एक और कोण तीन का मान कितना होगा, कि कोण एक को और कोण तीन दोनों को जोड़कर बताना है कि इसका मान कितना होगा। कोण एक और कोण तीन तो 90 डिग्री का है। अगर कोण एक का मान हमको और पता चल जाए तो कोण एक के मान में कोण तीन का मान जोड़ देंगे तो दोनों का योगफल हमको पता चल जाएगा। और यहाँ पर कोण दो का मान भी 90 डिग्री दिया हुआ है। प्रश्न में टी एक तिर्यक रेखा है और एक तिर्यक रेखा पर बना कोण एक तिर्यक रेखा पर बना कोण बने दो आसन कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। एक तिर्यक रेखा पर बने दो आसन कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं और उनका योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर ये जो कोण दो है और कोण तीन है ये एक ही रेखा पर बने दो आसन कोण है, इसलिए इन दोनों को हम रैखिक युग्म कहेंगे और इनका योगफल रहेगा 121। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कोण एक प्लस कोण दो दोनों आसन कोण है और एक ही रेखा पर बने कोण है, इसलिए इनका योगफल आएगा 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री इसलिए आएगा क्योंकि ये रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म। तो रेखीय युग्म का योगफल दो कोणों का योगफल 180 होता है। रेखीय अगर एक रेखा पर बने दो आसन कोण जिनका योगफल 180 रहता है उनको हम रेखीय युग्म बोलते हैं। तो कोण एक का मान तो हमको पता करना है, कोण दो का मान प्रश्न में दिया गया है 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। कोण एक बराबर 180 में से ये प्लस का नंबर दाहिने पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो कोण एक का मान आ गया है 90 डिग्री, कोण एक भी 90 डिग्री का है। अब हमको कोण एक और कोण तीन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहां लिखते हैं कोण एक प्लस कोण तीन बराबर कोण एक का मान है 90 डिग्री, कोण तीन का मान भी है 90 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 2 में हमको एल और एम को समांतर रेखा सत्यापित करना था, वो हमने कर दिया है।
कोण 1 और 3 दोनों का योगफल का मान ज्ञात करना था, वह भी ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, ए बी सी डी एक समलभ है। यहां पर कहा गया है ए बी सी और डी। ए बी सी डी जो है एक समलभ है। समलभ उस आकृति को कहा जाता है, समलभ एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, और एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो, उसको हम समलभ कहते हैं। तो यहाँ पर एडी एडी समांतर है बीसी के। ये बीसी वाली जो रेखा है इस एडी वाली रेखा के समांतर है, और ये जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन रहा है, एक ये समलभ है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा बीसी और एडी ये दोनों एक दूसरे के समांतर दी गई हैं। और आगे प्रश्न में कहा गया है कि रेखाखंड बीएल और सीएम रेखा एडी पर लंब है। रेखाखंड एक तो है बीएल और सीएम, ये दोनों रेखाखंड बीएल वाली रेखा और सीएम वाली रेखा दोनों एडी पर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ये भी प्रश्न में कहा गया है। ये दोनों सीएम और बीएल दोनों एडी वाली रेखा पर लंब है, ये प्रश्न में कहा है। अब आप आगे हमको कहा गया है कि दिखाइए कि बीएल सीएम दोनों समांतर हैं, कि बीएल वाली रेखा और सीएम वाली रेखा ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमसे कहा गया है ये दिखाने के लिए। और यदि बीएल बराबर है सीएल के, अगर ये बीएल वाली रेखा इस ये बीएल वाली रेखा जो है यहां पर बीसी के सम के बराबर है, बीसी वाली रेखा जो है इस बीएल के बराबर है, तो हमको यहां पर सिद्ध कर दिखाना है कि बी सी एम एल क्या है, एक वर्ग है। ये एक वर्ग बन रहा है, ये हमको यहां पर सत्यापित करना है। ठीक है, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि बीसी वाली रेखा और बीएल वाली रेखा दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये जो बी एल एम सी बनेगा ये एक वर्ग है, ये हमको यहां पर सत्यापित करना है। एबीसीडी एक लंब बताया गया है, एडी वाली रेखा बीसी के समांतर है, ये जो एडी वाली रेखा है इस बीसी के समांतर है। अब हमको प्रश्न में यह भी कहा गया है बीएल वाली रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है, इस एडी पर लंब है, सीएम वाली रेखा भी इस एडी पर लंब है, तो इस बीएल और सीएम दोनों रेखा को पहले हमको समांतर सत्यापित करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक रेखा एडी है, एक ही रेखा पर दो लंब है, बीएल और सीएम दोनों लंब रेखाएं हैं, और एक ही रेखा पर स्थित दो लंब रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि बी एल वाली जो रेखा है वह लंब है एडी पर, तथा और सीएम वाली रेखा भी लंब है एडी पर। और यहां पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसलिए बीएल वाली जो रेखा है वह समांतर हो जाएगी इस सीएम वाली रेखा के, क्योंकि ये दोनों रेखा बीएल और सीएम दोनों एडी पर लंब रेखाएं हैं, और एक ही रेखा पर स्थित लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो बीएल वाली रेखा सीएम के समांतर तो हमने यहां पर सत्यापित कर दी है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि अगर ये बीसी वाली रेखा, कि बीसी की लंबाई जो है इस बीएल वाली लंबाई के बराबर है। देखिए बीसी वाली जो रेखा है इसकी लंबाई यहां पर बीएल के बराबर है, अगर बीसी 5 सेंटीमीटर है तो बीएल वाली रेखा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि बी सी एम एल एक वर्ग है, इसको ये सत्यापित करना है कि ये जो बन रहा है ये एक वर्ग है, ये हमसे कहा गया है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो बी एल एम ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। इधर ये 90 डिग्री का कोण है क्योंकि ये लंब रेखा है, तो सी एम एल भी ये 90 डिग्री का कोण होगा। अब जब ये दोनों लंब रेखाएं हैं तो एक जो चतुर्भुज बना है उसके देखिए, ये बीसी वाली रेखा एल एम के
समांतर है। बी सी वाली रेखा इस एडी के समांतर है। इस एडी को हम लिख सकते हैं एल एम। एल एम वाले दोनों बिंदु भी तो एडी रेखा पर ही हैं। तो बीसी वाली रेखा जब एडी के समांतर थी तो हम कह सकते हैं बीसी रेखा जो है एल एम के भी समांतर है। और बी एल और सी एम अभी अभी ये दोनों रेखा बी एल और सी एम दोनों अभी हमने समांतर सिद्ध किए हैं। तो जब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने जिसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई होती है बराबर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा जो है एल एम इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। और जब ये वाली रेखा 5 सेंटीमीटर है तो इसके समांतर ये सी एम वाली रेखा है ये इसके बराबर होगी। ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जिस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर हो और हर कोण इसका 90 डिग्री का हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो ये बी एल एम सी एक वर्ग यहां पर सत्यापित हो जाएगा। पहले यहां पर हम लिखते हैं चूंकि, अब इसको समझिए। प्रश्न में बोला गया है कि बीसी वाली रेखा जो है इस एडी के कैसी है, समांतर है। तो एडी रेखा पर ही बिंदु एल और एम है तो हम लिख सकते हैं कि बीसी वाली रेखा एल एम के समांतर है। तो लिखते हैं बीसी समांतर है एल एम के। ये तो हमको प्रश्न में ही दिया है। उसके बाद और अभी हमने सिद्ध किया है देखिए, तथा ये बी एल वाली रेखा समांतर है सी एम के। बी एल समांतर है सी एम के। ये भी हमने सिद्ध किया है। और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि या इसलिए ये जो बी एल एम सी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के होती हैं बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे तब जब बी एल एम सी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो बी सी वाली भुजा की लंबाई बी से सी तक की लंबाई एल से एम तक की लंबाई के बराबर होंगी। तो बी सी बराबर हो जाएगा एल एम के। तथा यहां लिखते हैं तथा और बी एल बराबर होगा सी एम के। बी एल बराबर है सी एम के। देखिए ये वाली रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये रेखा इसके बराबर, और ये वाली रेखा इसके बराबर है। क्योंकि बी एल एम सी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। और प्रश्न में हमको दिया गया है कि बी सी वाली रेखा बी एल के बराबर है। और यहां पर लिखेंगे दिया है कि बी एल वाली रेखा जो है वह बराबर है बीसी के। बीसी के। अब इन तीनों समीकरण को आप देख सकते हैं, जैसे इसको समीकरण 1 डालेंगे, इसको 2 और इसको 3। अगर इन तीनों समीकरण को मिला दें हम, देखिए बीसी वाली रेखा एल एम के बराबर है। जैसे बीसी का मान यहाँ पर 5 है, 5 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमने मान ली है अपनी तरफ से। बीसी के बराबर एल एम है। तो बीसी के बराबर एल एम, ये वाली इस भुजा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी यहां से यहां तक। और एल एम के बराबर और बीसी के बराबर यहां पर बी एल भी है। देखिए बीसी के बराबर है बी एल। तो बीसी के बराबर बी एल ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर समीकरण 3 में। अगर हम बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो समीकरण 1 में कहा गया है बीसी बराबर एल एम है। तो बीसी के बराबर एल एम 5 सेंटीमीटर। और समीकरण 3 में बी एल के बराबर है बीसी। तो बीसी के बराबर यहाँ पर बी एल है तो ये बीसी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बी एल भी 5 सेंटीमीटर। और समीकरण 2 में बी एल के बराबर है सी एम। तो अगर बी एल 5 है तो सी एम भी 5 हो गया। तो इस समांतर चतुर्भुज की ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। और यहां पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। देखिए बी एल सी एम के समांतर है और यहां पर कोण एल, शीर्ष एल पर जो कोण बना है वह 90 डिग्री का है। और शीर्ष
एम पर जो कोण बना है यह भी 90 डिग्री का है, क्योंकि एडी वाली रेखा पर ये बी एल और सी एम दोनों लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम एक वर्ग कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे तथा, यहां पर लिखते हैं समीकरण एक, दो, समीकरण एक, दो व तीन से, तीनों समीकरण को अगर हम मिला दें तो ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो हम लिखते हैं BC बराबर एल एम, और एल एम बराबर, ऐसे लिखते हैं इस प्रकार, देखिए BC बराबर एल एम, और BC बराबर है BL के। तो यहाँ BC के बराबर लिख देते हैं BL, और BL बराबर है CM के, तो BL बराबर है CM के। तो ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। तथा, और प्रत्येक कोण यहाँ पर देखिए, कोण जो बनेगा BLM, जो कोण है, कोण BLM बराबर है कोण CML और बराबर 90 डिग्री के। तो ये कोण 90 डिग्री के है, क्योंकि एडी वाली रेखा पर ये क्या है, लंब है। और एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कोण सी पर ये भी 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो हम कहेंगे अगली लाइन में, तह ए बी सी डी, यहां पर लिखेंगे BLMC। BLMC एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमको इस BLMC, इस चतुर्भुज को एक वर्ग सत्यापित यहां पर करना था। तो जब किसी किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उस कोण को हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया है, और इसके सम्मुख कोण देखिए, एल वाला कोण और एम वाला कोण दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये भुजा एडी पर लंब है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम, BL लंब है एडी पर, तथा CM लंब है एडी पर। इसको इधर करके लिखते हैं, BL लंब है एडी पर, तथा CM वाली जो रेखा है वह लंब है एडी पर। इस वजह से ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो इस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ये जो चतुर्भुज है BLMC एक वर्ग कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ABCD एक वर्ग है। यहाँ पर ABCD एक वर्ग दिया गया है इस आकृति में। LMNO क्रम से भुजाओं ABBCCD तथा DA के मध्य बिंदु है। जो भुजा AB है उसका मध्य बिंदु, उसके बीचों बीच वाला बिंदु है L। भुजा BC का मध्य बिंदु है M। ये बीच, इस रेखा के बीच में जो बिंदु है वह M है। भुजा CD के बीच वाला बिंदु है N, और भुजा DA के बीच वाला मध्य वाला बिंदु है यहाँ पर O। तो यहाँ पर देखिए, ए ABCD एक वर्ग कहा गया है। तो जब ये ABCD एक वर्ग है तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा AB 10 सेंटीमीटर होगी तो 5 इधर रह जाएगी, 5 यहाँ पर, क्योंकि बीच में तो L है, मध्य बिंदु L है। तो ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, और ये रेखा भी इसके बराबर होगी। T से N तक की दूरी N से D तक की दूरी के बराबर होगी, और D से O तक की दूरी O से A तक की दूरी के बराबर होगी। ठीक है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है, कोण तथा भुजाएं नापकर लिखिए कि आकृति LMNO भी एक वर्ग है। इस आकृति में हमको भुजा LM, ये जो आकृति बनी हुई है LMNO, इस आकृति को नापकर बताना है कि ये जो आकृति है इस वर्ग के अंदर ये भी एक वर्ग है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, और उन पर उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ये चारों पहले भुजाएं पट्टी की सहायता से यहाँ पर मापनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
एल एम बराबर, तो एल एम भुजा की लंबाई यहां पर हम पटरी की सहायता से पहले माप लेंगे। देखिए ये एल एम, एल से एम तक की जो दूरी है वह आ गई है 2.7 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास जो पटरी होगी उसमें एल से एम तक की जो दूरी वह अलग आएगी, और यहाँ पर जो मेरे पास स्केल है उसमें इसकी लंबाई अलग आएगी, और उत्तर वर्ग दोनों से ही सिद्ध हो जाएगा। तो एल एम बराबर यहाँ पर आया है 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच में है मेरे पास जो स्केल है वह नापती है इंच में, 2.7 इंच। और यहाँ पर एम से एन तक की लंबाई, या पहले ओ से एन तक की लंबाई नाप लेते हैं, तो ओ से एन तक की लंबाई भी यहाँ पर है 2.7 ही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2.7, तो ये लिखते हैं ओ से एन तक की जो दूरी है वह भी 2.7 इंच है। फिर ओ से एल तक की दूरी मापते हैं। देखिए ओ से एल तक की दूरी भी आ गई है 2.7। ये भी है 2.7। ओ से एल तक की दूरी है 2.7 इंच। उसके बाद रेखा एन एम की लंबाई मापते हैं, तो यह भी आ जाएगी 2.7 एन एम, 2.7 इंच। तो यहाँ पर हमने इस आकृति की चारों भुजाओं की लंबाई माप ली है। सभी की माप 2.7 इंच आई है, सभी भुजाओं की माप यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर प्रत्येक कोण को और माप लेते हैं। अगर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तभी उसको हम वर्ग कहते हैं। अब चांदे की मदद से इसका प्रत्येक कोण मापते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आना चाहिए, तब वह चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। तो अपने चांदे को इस रेखा पर रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये कोण जो आ गया है 90 डिग्री का आ गया है। जब आप चांदे से इसको नापेंगे तो ये भी 90 डिग्री का आएगा। और बिंदु एम पर जो कोण बना है, ये एम एन और एम एल, इन रेखाओं के बीच में भी 90 डिग्री का कोण आएगा। और ओ एन ओ एल, इन दोनों रेखाओं के बीच में भी 90 डिग्री का कोण आएगा। और एल एम और एल ओ, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का कोण आपको मिल जाएगा। जब आप चांदे से इन दो दो भुजाओं के बीच का कोण नापेंगे इन इस आकृति में, तो प्रत्येक कोण आपको 90 डिग्री का मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तथा कोण ओ, कोण एम, कोण एन और कोण एल, सभी कोण के जो मान हैं वह बराबर हैं। कोण ओ बराबर है कोण एम के, एम बराबर है एन के, और एन बराबर है यहाँ पर एल के। सभी कोण 90 डिग्री के यहाँ पर आए हैं और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए एल एम एन ओ एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें हमको एक आकृति, एक वर्ग के अंदर एक आकृति दी गई थी। उस आकृति की लंबाई, की भुजाओं की लंबाई मापकर और प्रत्येक कोण को मापकर हमको ये बताना था कि एक आकृति वर्ग है या नहीं। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाओं की माप बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वह वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ये आकृति एक वर्ग कहलाएगी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, और ये इस अभ्यास का आखिरी का सवाल है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी एक समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी, यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का कोण दिया गया है, ये समकोण है। शीर्ष बी पर जो कोण है वो समकोण है। एम भुजा एसी का मध्य बिंदु है, तो एसी वाली जो रेखा है उसके बीचों बीच एक बिंदु है एम।
और एम से ए बी पर एम एल लंब खींचा गया है। तो ए बी वाली भुजा पर एम से एक लंब यहां पर खींच दिया है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा भुजा। जब एम एल एक लंब है ए बी वाली रेखा पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। के बाद यदि एम एन भुजा बीसी पर लंब है, तो ये एम एन वाली जो रेखा खींची हुई है ये बीसी वाली रेखा पर लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दिखाइए कि आकृति एल एम एन बी एक आयत है। एल एल एम एन बी जो आकृति यहां पर बन रही है ये एक आयत है, ये हमको यहां पर सिद्ध करने के लिए कहा गया है। देखिए, इस आकृति के अंदर तीन कोण तो पहले से ही 90 डिग्री के दिए गए हैं, और इस चतुर्भुज का अगर ये चौथा कोण अगर हमको ज्ञात करना है, तो तीनों कोणों का योगफल अगर हम 360 डिग्री में से घटा देंगे तो ये चौथे शीर्ष का कोण भी हमको मिल जाएगा। तो जब हम कोण एम निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 360 डिग्री में से हमको माइनस करना होगा कोण एल प्लस कोण बी प्लस कोण एन। इस आकृति का अगर ये चौथा कोण हमको ज्ञात करना है, तो आकृति के तीनों कोणों के योगफल को 360 डिग्री में से घटा देंगे तो चौथा कोण हमको मिल जाएगा। 360 डिग्री माइनस, ये तीनों कोण 90 डिग्री के हैं, 90 प्लस 90 प्लस 90, तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। तो तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा 270 डिग्री, और 360 में से 270 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो एम वाला कोण भी यहां पर आ गया है 90 डिग्री का। तो इस आकृति का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है। और इस बीसी वाली रेखा पर देखिए दो रेखा बी एल और एम एन, ये दोनों लंब रेखा हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो ये एक दूसरे के समांतर भी होंगी। और उसके बाद रेखा, ये वाली जो रेखा है बी बी एल जो रेखा है, ए बी वाली जो रेखा है, इस पर बी एन और एल एम ये दोनों भी 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि चूंकि बी एन बी एन वाली रेखा जो है वह लंब है ए बी पर, तथा एल एम वाली जो रेखा है वह लंब है ए बी पर। इसलिए हम कह सकते हैं जब ये दोनों रेखा एक ही रेखा पर लंब है, तो ये दोनों रेखा परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी। तो बी एन वाली जो रेखा है वह समांतर है एल एम के। फिर आगे देखते हैं, तथा चूंकि अब इस बीसी वाली रेखा पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है बी एल वाली रेखा, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि बी एल लंब है बीसी पर, और तथा इसको लिखते हैं चूंकि बी एल लंब है बीसी पर, तथा और एम एन वाली जो रेखा है वह भी लंब है बीसी पर। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं हैं, और एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। इसलिए एम एन जो रेखा है एम एन समांतर हो जाएगी बी एल के। इसलिए बी एल वाली जो रेखा है वह समांतर हो जाएगी एम एन के। अब ये जो आकृति यहां पर बनी हुई है बी एन एम एल, इस आकृति का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तीन कोण तो प्रश्न में ही दिए गए थे, एक कोण हमने ज्ञात कर लिया। इस आकृति का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, और सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो वह आयत कहलाता है आयत। तो लिखते हैं यहां आकृति आकृति एल एम एन बी में कोण बी, कोण एन, कोण एम और कोण एल सभी कोण बराबर है 90 डिग्री के, तथा सम्मुख भुजा एक दूसरे के समांतर है। और समांतर, जब प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समांतर है तो आमने सामने की भुजा की लंबाई भी बराबर होगी। तथा बी एन समांतर है एल एम के, और बी एल समांतर है एम एन के। इसलिए यह आकृति
यह आकृति एल एम एन बी एक आयत है। एक आयत है। आयत में प्रत्येक आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पर एल बी एम एन एक समांतर चतुर्भुज बन गया है क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजा है वह बराबर है और आमने सामने की भुजा की लंबाई यहाँ पर बराबर हो जाएगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होने के कारण एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो बी एन बराबर है एल एम के और बी एल बराबर है एम एन के। तो प्रश्न संख्या 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 9 सी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।